ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 29 है ना बेटा? हाँ जी, हाँ जी। प्रकृतेः गुणाः समुदाः सजन्ते गुणाः कर्मेषु तान् अकृतिस्न विद्या मंदान् कृत नवित् न विचलयेत्. Those people who are deluded by the gunas of Prakriti get attached to the actions of the organs. A man of complete knowledge should not unsettle those immature people of incomplete knowledge. तो एक होती है कंप्लीट नॉलेज, एक होती है इनकम्प्लीट नॉलेज। ठीक है, तो एक होता है कि जिसको ज्ञान है और दूसरा होता है मूड इंसान। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप ज्ञानी हो तो आप मूड व्यक्ति की जो जो जैसे वो सोचता है उसकी तरह सोचना बंद कर दो। उसके साथ जितना भी आप एसोसिएशन रखोगे वो आपके लिए गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? जैसे क्या होता है कि मूड इंसान है ना, मूड इंसान के अंदर कोई बुद्धि तो होती नहीं है। उसको तो ये भी नहीं होएगा कि भगवान कौन है, आत्मा कौन है, मुझे क्यों पैदा किया है, मैं क्या करने के लिए आया हूँ यहाँ पर, मेरा गोल क्या है लाइफ का, मोक्ष क्या होता है, सत्संग क्या होता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सत्संग में अगर जाना होगा तो वो इसीलिए जाता है कि चलो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, एक दो औरतें मिल जाएंगी, उनसे बातें कर लेंगे, थोड़ी गॉसिप हो जाएगी, तैयार श्यार होकर के घर से निकल जाएंगे, थोड़ा बाहर जाकर के टाइम पास करना है, चलो सत्संग में चले जाते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो अगर थोड़ा बहुत वो करते भी हैं तो इस वजह से करते हैं ना। ज्ञानी क्या होता है कि ज्ञानी के लिए जो है उसके लिए मेन जो प्राइमरी होता है दैट इज ईश्वर। ईश्वर इज प्राइमरी फॉर अ ज्ञानी। तो वो जो भी काम करता है, उठते बैठते खाते पीते चलते, हर समय पर उसका ध्यान हमेशा ईश्वर में ही रहता है। तो उसको ये लगता है कि खाने से पहले भगवान का नाम ले लो, ठीक है, सोने से पहले भगवान का नाम ले लो, नहाते हुए भगवान का नाम ले लो, कुछ करने से पहले उसको, कुछ करते हुए भी, कुछ करने से पहले भी, करने के बाद में भी ये लगता है कि नहीं, पहले मैं प्रभु का धन्यवाद कर दूं कि मेरे को ये शरीर मिला है, मेरे को उन्होंने दिमाग दिया है, मेरे को कर्म दिए हैं, इन सब के लिए मैं उनका धन्यवाद कर दूं। तो ये होते हैं ज्ञानी। अब प्रभु यहाँ कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है ना उसको अज्ञानी से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अज्ञानी उसको भी लेकर के डूब जाएगा, उसको भी डुबो देगा नीचे। अज्ञानी जो ज्ञान में नहीं होता है इंसान, वो क्या करता है कि वो जो ज्ञान में होता है उसका मजाक उड़ाता है कि तुम क्या हमेशा भगवान भगवान करते रहते हो, कहाँ है तुम्हारे भगवान, हैं तो दिखते क्यों नहीं है, हैं समझ में क्यों नहीं आते हैं, हमें सुनाई क्यों नहीं देते, हम उनको छू क्यों नहीं पाते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन करता है। एक मेरे पास घर पर एक बुजुर्ग है, वो आए दिल्ली से, दिल्ली में उनकी एसी की फैक्ट्री थी। तो वो आए कि आपसे ना मिलना है मेरे को। मैंने कहा जो मिलने के लिए आए, तो बड़ी दूर से हमें से आकर के कहते हैं कि आप ना एक क्वेश्चन पूछना है मुझे आचार्य जी। मैंने कहा पूछो। कहते कि ये बताओ भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? कहते हैं कि 85। मैंने कहा 85। मैंने कहा आप चाय पियोगे? कहता हाँ। मैंने उसको बोला बहादुर, सर्वेंट है ना, उसको बोला, मैंने कहा बहादुर उनको चाय पिला। उसने चाय पिलाई। तो कहता है आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आपकी इतनी उम्र में भी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, मेरे पास आपके क्वेश्चन का जवाब ही नहीं है। मैंने कहा आप चाय पियो और नमस्कार जी, निकलो यहाँ से बाहर, मेरे को कोई जवाब देना ही नहीं मुझे। अगर इतनी उम्र में आकर के भी इंसान ये पूछ रहा है कि भगवान है तो क्यों नहीं दिखते, अरे दिखाने वाला तो है, वो भगवान है, ये नेत्र के अपने आप दिख रहे हैं। तो ये जो इंसान ये सोचते हैं कि सब कुछ प्रकृति से हो रहा है, सारा जो चक्र है वो प्रकृति से हो रहा है, वो मूड इंसान होता है कि ये सोचता है कि प्रकृति के एक साथ में, एक आदमी और औरत के साथ में आने से बच्चे पैदा हो गए, और इसमें भगवान का कहाँ हाथ है। जिसको भगवान में के होने पर डाउट होता है वो मूड इंसान होता है। वो ये सोचता है कि भगवान नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। क्यों?
क्योंकि वो आपका भी ज्ञान का जो भंडार है उसको भी नीचे निकालेगा, उतारेगा। बोलेगा नहीं ये जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, वो आपको भी गलत करेगा, आपको भी गलत ठहराएगा। तो अज्ञानियों से जो है दूर रहना चाहिए। अपने आप को ज्ञान में डालो, ज्ञान के साथ ही रहो और भजन कीर्तन करो। दूर रहो ऐसे लोगों से जो कि आपको खींच करके नीचे गिराना चाहते हैं, है ना? अब नेक्स्ट देखते हैं। 30th 30th verse. मयि सर्वाणि कर्माणि समन्वयस्य यद्यत्मचेत्सः निर्मनो भूत्वा युध्यसः विद्यताजर्वः. Offering all actions unto me with a devout mind, fight without expectations, without possessiveness, and without anxiety. यानी कि तुम सब कुछ मेरे में सरेंडर कर दो। सरेंडर करना ना भगवान में आसान नहीं होता। हम अगर वो कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, सरेंडर करने के बाद तो युद्ध कर, विदाउट एनी डाउट। अपने अंदर कोई संशय मत रखो और तू बाण उठा और युद्ध कर। अच्छा, हमारे लिए भी ये मैसेज है। हम भी रोज एक युद्ध लड़ रहे हैं अपनी लाइफ में। लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? हमारी अपनी कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे अपने संसार बने हुए हैं, हमारे अपनी कितने सारे गोल्स होते हैं। दूसरों की लाइफ बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी फैंसी लगती है, बड़ा मजा आता है देखने में। लेकिन उसकी लाइफ में आप अच्छे से झांक करके देखोगे ना, पता चलेगा कि सबकी अपनी कितनी स्ट्रगल्स है। इतना आसान नहीं होता। हर बंदे को अपना जो युद्ध जो है ना वो लड़ना पड़ता है। अब वो क्या कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि मेरे में सरेंडर कर दे, 100% टोटली सरेंडर, और उसके बाद तू युद्ध कर। तो हमारे लिए भी यही है कि टोटल सरेंडर हमें किस में करना है? प्रभु में। क्या होता है टोटल सरेंडर? टोटल सरेंडर होता है कि जब उस ईश्वर का ध्यान आपके दिमाग से एक सेकंड के लिए भी नहीं निकले, उसको बोलते हैं टोटल। जब आप जो भी कर्म कर रहे हो वो ईश्वर को याद करते हुए करो, ईश्वर को ध्यान में रखते हुए करो, आप उसके ऊपर पूरा भरोसा रखो। अब ये भरोसा पता है क्या होता है? अब जैसे माँ खाना बना रही है, पता है ना कि माँ उसमें जहर नहीं डालेगी, पता है ना हमें। ये थोड़ी होता है कि माँ खाना बना रही है तो माँ हमारे खाने के अंदर जहर डाल देगी, हम ये सोचेंगे नहीं। भरोसा होता है ना हमें। सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? प्रभु के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है कि वो हमारे लिए जो कुछ भी करेंगे वो सही करेंगे? वो हमारी हमारी जिंदगी में जहर नहीं डाल सकते, प्रभु नहीं कर सकते। जैसे माँ जहर नहीं डाल सकती खाने में, वैसे प्रभु भी हमारी जिंदगी में जहर नहीं डाल सकते। तो वो भरोसा होना बहुत जरूरी है। और जो वो भरोसा होता है तब इंसान भगवान को कोसना बंद कर देता है। क्या होता है ना, जब भी उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है वो भगवान को कोसना शुरू कर देता है। देखो तुमने क्या कर दिया, मैं तो इतना अच्छा बच्चा हूँ, मैंने तो आज तक एक चींटी को भी नहीं मारा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? करते हैं कि नहीं? ये सब थॉट्स आ जाते हैं इंसान के अंदर जब उसका समय सही नहीं होता, तो वो भगवान को मानना भी छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु हमारे साथ कभी बुरा नहीं करते। तो हमें ये भरोसा होना चाहिए, भरोसा अंदर से होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए कि यस कम व्हाट मे, जो कुछ भी हो जाए भगवान मेरा बुरा नहीं करे। इंसान करेगा, इंसान आएंगे मेरी लाइफ में, मेरे को दर्द देंगे, दुख देंगे, वो कर सकते हैं, लेकिन प्रभु मुझे कभी दुख नहीं। और ये भरोसा जब आपके अंदर है तब आप सरेंडर कर सकते हो। जब आप सरेंडर कर देते हो, यस दिस इज वट एवर इज हैपनिंग इज फॉर माई बेटरमेंट, मेरे को ऊपर उठाने के लिए ही प्रभु मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे को टेस्ट करने के लिए ही भगवान मेरे साथ ये कर रहे हैं। हम करते हैं ना अपने बच्चों को टेस्ट, करते हैं कि नहीं करते? छोटी छोटी बातों के लिए हम कहते हैं ना कि नहीं ये करके दिखा फिर मैं तुझे ये दूंगा, ये करके दिखा फिर मैं ये। तो हम ऐसे करते हैं कि नहीं? ऐसे ही प्रभु भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स लाते हैं तो वो इसलिए ताकि हम स्ट्रांग बने। अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए इंसान को, बाहर से स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है। जो अंदर से इंसान स्ट्रांग होता है ना, वो एकदम ऐसे टाइट पेड़ की तरह होता है। जितनी मर्जी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जो कुछ हो जाए, बर्फ गिर जाए, हिलेगा नहीं वो। वो एकदम डटा रहता है। तो वैसा होना चाहिए इंसान को, कैसे एकदम स्ट्रांग अंदर से जो स्ट्रांग रहता है उसके लिए कोई भी बाहर की जितनी भी जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए, लोग आ जाए, कुछ भी हो जाए, अंदर से आपका मन अगर अंदर से आप स्ट्रांग हो ना, तो आप हर सिचुएशन को फेस करोगे। उस अंदर से स्ट्रांग होने के लिए आपको प्रभु का आशीर्वाद चाहिए।
प्रभु के आशीर्वाद के बगैर आप अंदर से स्ट्रांग नहीं बन सकते। बाहर से स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं बोलते हम कि रो मत, रो जरूर रो, नेचुरल थिंग। अगर आप किसी दुख में हो, तकलीफ में हो, तो आप रो मत, ऐसा नहीं है। रो, जरूर रो, क्यों नहीं रो। ये भी तो भगवान का प्रसाद ही है ना। आंसू भी तो भगवान ने ही दिए कि नहीं दिए। इमोशनल होने का जो दिया है हमारा सिस्टम है, वो भी भगवान ने तो दिया ना हमें। तो हम ऐसा क्यों बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग, हम बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, हम तो रोते नहीं है। नहीं, when it there is a problem you should cry, but you should understand कि वो प्रॉब्लम जो है वो किसी दूसरे इंसान की वजह से आई है, भगवान की वजह से नहीं आई। किसी तीसरे इंसान ने आपकी लाइफ के अंदर जरूर प्रॉब्लम डाली होगी, भगवान ने नहीं डाली। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, सैम की उसके दोस्त के साथ में लड़ाई हो गई। तो उसने ऐसे ही बोल दिया, उसने उस जो उसका दोस्त था ना, उसने बोल दिया ये पढ़ेंगे, ऐसे बोल दिया उसने। अच्छा, उसके अगले दिन उस बेचारे को मधुमक्खियां काट गई, इतनी सारी 29 मधुमक्खियां काट गई, 29 मधुमक्खियां। फिर क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि उसके पेट में दर्द। मैंने कहा, डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा कि क्या हो गया इसको, पेट में दर्द हो रहा है। बोले कि इसके पेट में ना कीड़े होंगे, आपने डीवर्मिंग नहीं करी है, बड़े बड़े दिन हो गए हैं, तो डीवर्मिंग कर दो। तो कह रहा, मम्मा मेरी उस दोस्त के साथ लड़ाई हुई थी ना, उसने मेरे को बोला था तुझे कीड़े पड़ेंगे, देखो यही हो गया मुझे। उसने बोल दिया तो मेरे पेट के अंदर भी कीड़े आ गए, बाहर से मुझे मधुमक्खियों ने काट लिया। देखो, लोगों के कहने से ऐसा हो जाता है क्या। मैंने कहा क्यों नहीं होता बेटा, होता है लोगों का। और होता है ये बात, जो लोग दिल से बुरा चाहते हैं ना दूसरों का, उनकी बात सच हो भी जाती है। इसलिए सबका अच्छा ही चाहना चाहिए, भला चाहो सबका, जितना हो सके दूसरों का भला करते जाओ, करते जाओ। हमारे हाथों से अगर किसी का भला हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये चांस नहीं मिलता किसी को भी। हमें अगर ये चांस मिल रहा है कि किसी का हमारे थ्रू भला हो जाए, तो करो ना, क्यों नहीं करो। और उसमें भी खुद को बड़ा मानने की जरूरत नहीं है कि मैंने इसका देखो ये काम कर दिया, नहीं। उसका करो ये सोच करके कि प्रभु ही कर रहे हैं मेरे थ्रू। जब आपकी ये समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं करने वाला कोई नहीं हूँ और प्रभु ही कर रहे हैं मेरे थ्रू, देन उसको बोलते हैं ज्ञानी। तो ज्ञानी वो है जिसको समझ में आता है कि हाँ, करवा मेरे सामने अगर कोई कुछ मांगने के लिए आ रहा है तो मैं दे दूं, और उसके लिए मैं अपने आप को ये भी नहीं मानूं कि हाँ मैंने उसके लिए उपकार किया। नहीं, प्रभु करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, वही करता धरता है, और उन्होंने ही मेरे थ्रू इस इंसान का भला किया। बस, मैं तो काली एक केवल निमित्त मात्र हूँ। अपने आप को निमित्त मानना चाहिए। निमित्त मानना मतलब क्या होता है, दैट आई एम ओनली अ सोर्स थ्रू विच दैट भगवान इज डूइंग। ईश्वर जो कर रहे हैं उसके लिए बड़प्पन आने की कोई गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए कि नहीं मैं तुम्हारे लिए ये, मैं तुम्हारे लिए वो। ये सब पॉइंट्स नहीं आने चाहिए कभी लाइफ में। अहंकार से जितना दूर रहोगे उतना प्रभु के पास हो। जितना अहंकार ज्यादा, उतना प्रभु से दूर। ये दोनों तो बिल्कुल एकदम ऐसे चीजें हैं, अहंकार और प्रभु। जहां अहंकार ज्यादा, वहां प्रभु से दूर। जहां प्रभु के पास, वहां अहंकार बिल्कुल नहीं। तो जो इंसान प्रभु के पास होते हैं ना, उनके अंदर ईगो नहीं होती। ईगोलेस लोग होते हैं वो, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। बड़े बड़े काम कर देंगे, बोलेंगे ही नहीं कुछ भी, मुंह से कुछ निकालेंगे ही नहीं। तो ऐसे लोग होते हैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ, उनको कोई वो नहीं है, ईगो नहीं है। ईगो एंड ईश्वरा इज अगेंस्ट ईच, ये दोनों बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 31st verse. हाँ, 30। ये मे मतां नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मनावः श्रद्धावन्तः अनासूयन्ता मुच्यन्ते ते अपि कर्माभिः. Those people who always follow this teaching of mine with faith and without being critical are freed from the bonds of karma. अब वो क्या कह रहे हैं, प्रभु ये कह रहे हैं कि मैं ये मैं मतम नित्यम, मेरा मत है। क्या है मतलब, प्रभु का मत है। इट्स अ डॉक्ट्राइन दैट दैट इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, एक नॉर्मल प्रॉमिस नहीं है, ये भगवान का प्रॉमिस है। भगवान जब किसी चीज के लिए प्रॉमिस करते हैं तो यानी कि वो लकीर है पत्थर की, उसको आप मिटा नहीं सकते किसी भी तरह से। तो ये भगवान का जो मत है, वो कह रहे हैं कि मेरे मत में
जो मैंने अभी तुम्हें ये ज्ञान दिया है कि जितना तुम अहंकार से दूर रहोगे, अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानोगे, अज्ञानी नहीं बनोगे, ज्ञान में रहोगे, मेरे अंदर सरेंडर करोगे, इस बात को अगर तुम मानते हो बहुत अच्छे से, तो फिर तुम्हें इस कर्म चक्र से निकालने के लिए मैं पूरी सहायता करूंगा। मतलब आई विल मेक श्योर दैट यू कम आउट ऑफ दिस कर्म चक्र। और कर्म चक्र से ही तो बाहर निकलना ना, हमारा गोल तो वही है ना भाई। मनुष्य का गोल क्या है? हमें गोल तो यही है कि हमें इस कर्म चक्र से बाहर निकलना है ना। तो कर्म चक्र से बाहर निकलने के लिए हमने ही भगवत गीता का ज्ञान लेना है, वेदों का ज्ञान लेना है, उपनिषद का ज्ञान लेना है। और कर्म चक्र से बाहर प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें 1 मिनट में निकाल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और कर्म चक्र से बाहर निकालूंगा, पर तुम मेरा जो मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है उसको मानो, और दृढ़ता से मानो, स्ट्रांगली मानो। इस बात को मानो कि यस, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मैं केवल निमित्त हूँ, मेरे थ्रू कर्मस हो रहे हैं, मैं कोई कर्म नहीं कर रहा, लेकिन मेरे अंदर मेरे से भगवान कर्म करा रहे हैं। ये जितने भी कर्म हो रहे हैं वो प्रभु करा रहे हैं मेरे से। इस बात को अगर तुमने मान लिया तो फिर मैं तुम्हें कर्म भी मुच्यन्ते, तुम्हें इन कर्मों के बॉन्ड से फ्री कर दूंगा। कर्मों का बॉन्ड क्या होता है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल मिलेगा, तो फल मिलेगा, फिर उसके बाद हम कर्म करेंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर उसका फल मिलेगा। तो क्या होता है, ये चक्र के अंदर हम घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते, और साथ में चलती रहती है हमारी इच्छाएं। अच्छा, एक इच्छा आपकी आई, उसको पूरा करने के लिए आप वेट करते रहे। आपने बोला कि मेरे को घर बनाना है, लैंड भी ले लिया आपने, घर बनाना है जी मुझे, चलो लैंड भी ले ली, लेकिन अब घर बनाने के लिए पैसा नहीं आ रहा, फिर आप क्या करोगे? फिर आप सोचते हो कि नहीं चलो वेट कर लेते हैं। वेट करते करते बुढ़ापा आ गया, अब एनर्जी नहीं रही, अब वो बात है भी नहीं कि मैं उठ करके घर बनाऊं सजाऊं, रहे नहीं, धीरे धीरे शरीर खत्म होता गया, करते करते आपकी मृत्यु हो गई, आप चले गए। लेकिन वो डिजायर तो रह गई ना कि मैंने घर बनाना है। तो वो डिजायर अगर रह गई तो उसके लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जन्म, इसको हम बोलते हैं कर्म चक्र। तो जितनी आपकी डिजायर्स होती हैं, उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। तो ये कर्म चक्र चलता रहता है। अच्छा, इस कर्म चक्र के अंदर क्या होता है, फिर आपके सत्व रजस और तमस गुण के हिसाब से और आपके डिजायर के हिसाब से आपका नेक्स्ट बर्थ होता है डिजाइन। अब हमने देखा होगा, कई बार आपने देखा है मर्सिडीज के अंदर कुत्ता जा रहा है, बड़े मजे से एसी चल रहा है, उसमें कुत्ता बैठा हुआ है, मर्सिडीज में जा रहा है, बड़े बड़े बंगलों में रह रहा है। अब देखो उसको योनि तो मिली कुत्ते की, लेकिन रह रहा है वो एक रईस के घर में। तो ये कैसे हुआ? क्यों? उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे, लेकिन उसकी इच्छा होगी पिछले जन्म में कि मैं किसी रईस घर में रहूं, रईसों के साथ रहूं, या रईसों के घर में रहूं, ये उसकी इच्छा होगी। तो प्रभु ने उसको ब्लेस किया कि तेरी इच्छा तो मैं दे रहा हूँ, पर तेरे कर्मों का फल तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तेरे को योनि में कुत्ते की दे देता हूँ। ये हमारे कर्मों का फल होता है। ये गरुड़ पुराण जो होती है ना, गरुड़ पुराण में ये बड़ा बहुत ही प्रोमिनेंटली सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा कर्म करने से आपको कौन सा अगला जन्म मिलता है। लेकिन इस जन्म के लिए भगवान कहते हैं कि अगर तुम इच्छाएं रखोगे तो उसको पूरा तो मैं करूंगा ही। हमने इच्छा करी, भगवान से मांगा, तो भगवान हमें निराश नहीं करेंगे कभी भी, हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। हाँ, टाइम लग सकता है उसमें, आज हो जाए, कल हो जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, इच्छाएं सारी पूरी करते हैं प्रभु हमारी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, शरीर खत्म हो जाए, फिर अगला जन्म मिल जाए, तब इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा पूरी होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जब आपकी इच्छाएं जो है वो खत्म ही नहीं होती। वो कहते तुम मांगते हो मुझसे, मांगो, एक एक करके तो मांग लो, पूरा का पूरा लिस्ट बना करके मेरे सामने रख दी, आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे वो चाहिए, परसों मुझे ये चाहिए। ये इतनी लंबी लिस्ट बना करके मुझे कंफ्यूज क्यों कर देते हो? कंफ्यूज कर दोगे तो मैं तुम्हारी इच्छाएं कैसे पूरी करूंगा, है ना? तो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये क्या नाम है, भरोसा भी जो होता है ना प्रभु के ऊपर, वो इतना रखो कि वो पूरे, मतलब भगवान जो है वो धरती पर उतर के आ जाए कि मुझे इस इंसान के लिए कुछ करना है। ये सोचो, एक बारी भगवान कृष्ण जो है वो खाना खा रहे थे, तो खाना खाते गए, रुक्मिणी उनको खाना खिला रही थी, भगवान का खाना खाने लगे, एक निवाला अभी मुंह में डालने लगे, तो इतने में भागे भागे दरवाजे की तरफ गए। तो रुक्मिणी एकदम से चौंकी कि प्रभु खाना खाते खाते कहाँ जा रहे हैं? तो वो भागे दरवाजे की तरफ, फिर भागे दरवाजे तक पहुंचे, फिर वापस आ गए लौट के।
तो बोले कि प्रभु क्या हुआ अचानक से, आप खाना भी छोड़ करके भागे, एकदम से निकले आप यहाँ से और फिर वापस भी आ गए। तो कहते हैं कि नीचे ना एक आदमी को शेर खाने वाला था, तो वो बड़ी जोर से चिल्ला रहा था, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो मैं जा रहा था उसको बचाने के लिए, इतने में उसने पत्थर उठा लिया। अब अगर पत्थर उठा लिया तो यानी कि उसने मेरी मदद की जरूरत ही नहीं है ना? क्योंकि उसको तो पत्थर पे भरोसा हो गया, उसने कहा कि नहीं, ये पत्थर से मैं मार दूंगा शेर को। जब उसने बोल दिया कि मैं खुद ही कर लूंगा, तो प्रभु की फिर वहां पर कहाँ जरूरत है? यानी कि आपका जो फेथ है ना, वो 100% नहीं है। जहां पर आपका फेथ 100% होगा ना, वहां पर आप बोलोगे कि हाँ प्रभु करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि अब रास्ते रास्ते अगर वो दिखा रहे हैं तो आप उस रास्ते पर मत चलो, ये मतलब नहीं है उसका। सपोज आपने किसी काम के लिए भगवान से मांगा है और वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं तो उस पर चलो। ये मत बोलो कि सब कुछ प्रभु ही करेंगे, आकर के मेरे लिए रोटी भी बना करके जाएंगे, मेरे मुंह में भी डालेंगे, नहीं। अन्न दे देंगे वो आपको, लेकिन अन्न पका करके खाना आपको ही पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मेरे थ्रू क्या होगा, कैसे होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट ही इज गोइंग टू शो यू द वे एंड आई हैव टू हैव फुल फेथ। जब आपके अंदर पूरा फेथ होता है तो प्रभु कह रहे हैं कि मेरे से लिख के ले लो, मैं तुम्हें इस कर्म चक्र से डेफिनेटली बाहर निकाल दूंगा। फिर तुम्हारे लिए अगला जन्म है ही नहीं। जब कोई जन्म ही नहीं है आगे, तो फिर ये शरीर रहे ना रहे, बुढ़ापा आए ना आए, मृत्यु आए ना आए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम बोलते हैं, जब हम ये बोलते हैं ना कि शिव जी का नाम लेने से जरा मृत्यु नहीं आती है, बोलते हैं ना हमने, महादेव का नाम लो तो आपको जरा मृत्यु नहीं आएगी। जरा का मतलब होता है ओल्ड एज। तो ओल्ड एज आपको नहीं आती, उन लोगों को नहीं आती है जिनको 100% फेथ होता है भगवान। अगर आपको फेथ है, यस आई एम हैविंग फुल फेथ इन ईश्वरा, तो फिर आपका बुढ़ापा कुछ आएगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा, मृत्यु आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, कब आई कब लेकर के चली गई, है ना? लेकिन जब वो पेनफुल बन जाता है बुढ़ापा, डिजीजेस हो जाती हैं, दैट मीन्स योर कर्मा इज नॉट हैज नॉट बीन गुड। जो अगर डिजीजेस हो जाती हैं, आपको पेन से गुजरना पड़ रहा है, दैट मीन्स कोई ना कोई आपने ऐसे पाप कर्म किए हुए हैं जिसका फल आ रहा है आपके सामने। तो अपने कर्मों को लेकिन आप सही तरीके से करते जाओगे तो फिर आपके लिए कोई जरा मृत्यु नहीं है, और ये भगवान का मत है। ठीक है, नेक्स्ट। 32 वर्स। ये त्वे इता अभिया सुयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मातं सर्वजनान् विबुधां तान् विधि नास्तान् इच्छते सः। But there are the indiscriminated ones who criticize this teaching of mine and do not follow it. Know them to be completely deluded with respect to all knowledge and to be doomed. कहते हैं कि ये जो मूड लोग होते हैं ना, मूड लोग, वो क्या करते हैं कि उनको मेरी इस मत पर विश्वास नहीं होता। उनको दिखाई नहीं देता कि इस पूरी पूरी सृष्टि को मैं चला रहा हूँ, मैंने इसको क्रिएट किया है, आई एम द क्रिएटर। इसको चला भी मैं रहा हूँ और मैं इसको डिसॉल्व भी करता हूँ। मूड इंसान क्या सोचता है कि मछलियां अपने आप ही तैरना सीख जाती हैं, पक्षी अपने आप ही उड़ना सीख जाते हैं, छिपकली अपने आप छत पे चलना शुरू कर देती है, पानी अपने आप गर्म होकर के हवा बनता है, हवा बनने के बाद में वो बादल बनता है, बादल बनने के बाद में बारिश हो जाती है अपने आप ही। तो ये मूड इंसान सोचते हैं, है ना? उनको ईश्वर तत्व के बारे में नहीं पता। नई नई टेक्निक्स खोजने में लगे हुए हैं। अब आजकल देख लो हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, रोज नई नई टेक्निक्स खोज रहे हैं। कोई यहाँ पर किसी को चांद पे जाकर के घर बनाना है, किसी को मार्स पे जाकर के घर बनाना है, कोई नए नए तरीके सोचता है कि किस तरीके से हमारी लाइफ और बेटर हो जाए ना। पहले के जमाने में क्या होता था, जब फोन नहीं होते थे तो लाइफ बड़ी सिंपल होती थी हमारी, है ना? कितनी मजेदार लाइफ होती थी, लोग इकट्ठे होकर के एक दूसरे से बात करते थे, एंटरटेनमेंट होता था, लड़ाई झगड़े भी होते थे, बातें भी होती थी, सब हर तरीके का एंटरटेनमेंट होता था। आज देखो हम कैसे फोन के पूरे सर्वेंट बन गए हैं, स्लेव बन गए हैं फोन के। सारा दिन टिक 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 लगी हुई है, उसके अंदर घुस गए।
है, और इंसान समझता है कि मैंने बहुत बढ़िया काम कर दिया मोबाइल फोन बना करके। अरे सत्यानाश कर दिया है मोबाइल फोन बना करके एक्चुअली सोसाइटी का। वी वर मच बेटर ऑफ दैट टाइम। इट वाज अ नेचुरल लाइफ। कितना हमारे बचपन में कितना बढ़िया होता, जब ये मोबाइल फोन नहीं होते थे, और ये वीडियो गेम्स नहीं होती थी, और ये एक्सबॉक्स नहीं होते थे। कितनी बढ़िया लाइफ होती थी हम बच्चों की। हैं, भाग रहे हैं, एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं, जैसे किसी के भी घर में जाकर के हम घंटी बजा करके घुस जाया करते थे हम। पार्क में खेलते थे, लाइट चली जाती थी, स्टिल वी वर हैप्पी कि वील प्ले हाइड एंड सीक। हाँ हाँ, लाइट चली गई, चलो खुश हो गए, आज तो हम छुपन छुपाई खेलेंगे, लाइट नहीं है। तो कितना बढ़िया होता था। आज देखो, आजकल के टाइम पर 2 मिनट एसी ना चले तो हालत खराब हो जाती है, ऐसी, है ना। उस और 2 मिनट के लिए अगर लाइट चली जाए तो फिर हालत खराब हो जाती है। हाय, पूरी दुनिया रुक गई हमारी, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। मोबाइल फोन का चार्जर ना मिले तो हमारी हालत खराब हो जाती है। कैसे रहते हैं, पूरे डिपेंडेंट हो चुके हैं। और ये किसने किया है ये सब? ये सारे मूड व्यक्ति लगे हुए हैं आपस में, ये नई नई डिस्कवरी करने के लिए, नई नई टेक्निक्स खोजने के लिए, नई नई चीजें। यू वोंट बिलीव प्रियंका, मैं फोन नहीं उठा, मैं चिड़ है मोबाइल फोन से। मैं सारा दिन में, आप मेरी डायल लिस्ट में देख लेना कितने फोन होंगे, आए होंगे या उठाए होंगे या मैंने किए। मेरे को इतनी चिढ़ है ना, और कहाँ पड़ा होता मेरे को पता भी नहीं होता, घर में कहाँ पड़ा है फोन, मेरे को आइडिया ही नहीं होता कि कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इतना वो रहता है। बल्कि मेरे को घर पे सब बोलते हैं कि इसके फोन की घंटी बज रही होती, मम्मा के फोन की घंटी बज रही होती, मम्मा को होश ही नहीं होता कि फोन की घंटी बज रही, जाकर के उठा लूं। जब तक मैं उठाती हूँ, जाने के वहां पर पहुंचती हूँ वो बंद हो जाता है। मैं कहती हूँ चलो बंद हो गया, खत्म बाद में देखेंगे किसने किया है। कोई वो है ही नहीं, चाह ही नहीं, अंदर से है ही नहीं कि देखो, जरा देखना भी चाहिए। तो ये क्या है ना, एक नेचुरल लाइफ जो थी ना वो हमारी, वो मच बेटर। तो और ये मूड इंसानों ने ही हमारी सारी लाइफ को बर्बाद करके रख दिया, पूरी नेचुरल लाइफ को खत्म कर दिया। ये मूर्ता ही तो है ये सारा कुछ करना, ये सब कुछ करना, नए नए टेक्निक्स ढूंढना, भगवान में विश्वास नहीं करना, ये सोचना कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं साइंस में ये तरक्की कर ली, मैंने मेडिसिन में ये तरक्की कर ली, मैंने इसमें वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैंने उसमें कर लिया। लगे हुए हैं खोजने में, खोजने में, खोजने में। कोई आगे की खोज रहा है, कोई पीछे की खोज रहा है, कोई डायनासोर से लेकर के पीछे के जितने जानवर थे उनको खोज रहा है, कोई कह रहा है कि आगे 50 साल के बाद में क्या होने वाला है वो देख लें। लगे हुए हैं, कोई पीछे कोई आगे, ढूंढने में चीजों को। अरे भैया रुक जाओ शांति से, हैव अ नेचुरल लाइफ, बिलीव इन गॉड, भगवान पे विश्वास रखो। मछलियों को तैरना भगवान ने सिखाया, पक्षियों को उड़ना भगवान ने सिखाया, छिपकली को छत के ऊपर सीधा उल्टा ऐसे चलना भगवान ने सिखाया। ये नहीं है कि वो अपने आप, नेचर कुछ नहीं करती है कि हाँ नेचर ने अपने आप ही कर दिया, नेचर नहीं कर सकती है। नेचर में वो शक्ति है ही नहीं कि वो कर। नेचर कैन नॉट डू एनीथिंग, इट इज ईश्वरा जिन्होंने ये पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, हम सबको सिखा रहे हैं। हमारे अंदर धर्म का एक अंश पैदा होता है, चाहे बुरे से बुरा इंसान क्यों ना हो, लेकिन धर्म के बारे में उसके अंदर पढ़े बगैर भी ज्ञान जरूर होगा। उसका मन एक बार को ये जरूर बोलेगा कि ये काम गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये जो धर्म का स्थापना होती है हमारे अंदर, वो कौन कराता है? प्रभु करता है, ईश्वर ही कराता है। वो कह रहे हैं कि मूड मूड मत बनो, मूड इंसानों की तरह जो है मत सोचो, मूडों की तरह मैं सोचना शुरू कर दूं, मत सोचो। तुम ज्ञानी बनो, ज्ञान में रहो, ज्ञान में रहो, खुश रहो, और मेरे अंदर विश्वास रखो। अगर ज्ञान में रहोगे, खुश रहोगे, मुझ पर विश्वास रखोगे, मैं तुम्हारे लिए आगे के सारे द्वार खोल दूंगा, और तुम्हारा जो कर्म चक्र है उससे बाहर निकाल दूंगा। फिर तुम्हारे लिए कोई दोबारा पैदा होने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट देखते। 33 was सदृशां चेष्टते स्वस्वः प्रकृतेः जनान्वान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति. Even a man of knowledge acts according to his nature. All beings go by their nature. What will restraint do? तो कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि देखो हर इंसान को ना मैंने एक नेचर दी हुई है, एक नेचर होती है उस इंसान की,
और इंसान ना अपनी नेचर के हिसाब से ही चलता है। अब ये नेचर कैसे बनती है? हमारे सत्व, रजस और तमस गुणों के रेशियो के हिसाब से हमारी एक नेचर बनती है। अगर आपके अंदर तमस गुण ज्यादा है तो आपके अंदर राग, द्वेष, गुस्सा, इम्पेशंस, ये सब ज्यादा होगी। रजस गुण ज्यादा है तो आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, दिन रात काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ये भी करना है, यहाँ इन्वेस्ट करना है, ये चीज बनानी है, दुकान खरीदनी है, घर बनाना है, ये चीज ज्यादा होगी। सत्व गुण ज्यादा है तो आप भक्ति की तरफ लगे रहोगे, आपको भगवान में विश्वास होगा। तो ये हर एक इंडिविजुअल की एक नेचर होती है, और उस नेचर को जो है प्रकृति, यहाँ पर जो मैं प्रकृति, ये वाली जो नेचर है दैट इज अवर पर्सनालिटी वाला नेचर, नॉट द नेचर। जो नेचर के बारे में मैं आपको पहले बता रही थी कि ये नेचर सब कुछ कर रही है, दिस नेचर इज द पर्सनालिटी दैट वी हैव। तो हमारा जो नेचर बनता है, हमारी एक पर्सनालिटी बनती है, वो हमारे गुणों के हिसाब से बनती है। हमारे अंदर, सबके अंदर एक डिफरेंट वेरिएशन होता है गुणों का। अब जैसे 3 कलर है, सपोज रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर है, आपने उसको मिक्स कर दिया, तो तीनों की रेशियो, एग्जैक्ट रेशियो में अगर आप उसको एग्जैक्टली मिक्स करोगे तो एक कलर आएगा निकाल के। लेकिन कभी भी आप ध्यान देना, एक सेम टोन को दोबारा से बनाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम पेंटर को भी बुलाते हैं ना, उसको बोलते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा सा पेंट निकल गया है, इसके ऊपर कर दे, तो चाहे वो सफेद भी होगा ना, वो कहेगा नहीं आपको पूरी की पूरी दीवार करानी पड़ेगी, मैं नहीं कर सकता, अलग से दिखेगा वो पैच। तो सेम कलर आप दोबारा नहीं बना सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ऐसी नेचर जो होती है ना, वो हमारी ये कलर्स की तरह एक मिक्सचर होती है कि तीनों रंगों को आपने मिलाया तो एक डिफरेंट शेड निकल करके आता है सामने। वैसे ही हमारी एक पर्सनालिटी बनती है, सत्व, रजस और तमस गुणों को मिला करके। तो किसी के अंदर ज्यादा थोड़ा, किसी के अंदर कम, कोई चीज ज्यादा, किसी के अंदर थोड़ी सी कम। अच्छा, अब ये नेचर हम क्या चेंज कर सकते हैं? यस, वी कैन डेफिनेटली डू दैट। जितना आप सत्व गुण की तरफ ज्यादा बढ़ते जाओगे, आपका जो ये पर्सनालिटी है वो उतनी ज्यादा शांत होती जाएगी। जितना आप सत्व को बढ़ाते जाओगे, जितना आप ज्ञान की तरफ बढ़ते जाओगे, आपकी पर्सनालिटी उतनी निखर करके आएगी, अंदर से आप खिल जाओगे। बार बार लोग आपको मुड़ करके देखेंगे, पूछेंगे कि ये ग्लो कहाँ से आ रहा है। इट इज दैट ग्लो, जो सत्व गुण का ग्लो होता है ना, दैट इज द ग्लो विच अट्रैक्ट्स पीपल अलॉट। रजस गुण का जो होता है वो दूसरों को थोड़ा सा वो कर देता है। रजस और तमस जिसके अंदर इंसान में ज्यादा होते हैं ना, उससे लोग थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, इससे थोड़ा दूर रहो। हम कहते हैं ना, कई बार हमारे घर में भी बोलते हैं, कभी मम्मियाँ बोल देती हैं सब कुछ कि ये क्या नाम है, इस आदमी से, इस औरत से दूर रहो, इसका नेचर अच्छा नहीं है, बोलते कि नहीं बोलते, इससे दूर रहो। वो देख के ही, बाहर से ही देख करके उनको पता चल जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो वो क्या होता है, दैट इज व्हेन द रजस एंड तमस गुण इज मोर। तो वो आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी बना देता है एक। तो यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं कि देखो, हर इंसान जो है अपनी नेचर के हिसाब से ही कर्म करता है। अब अगर ज्ञानी है, वो भी अपनी नेचर के हिसाब से ही काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्ञानी के अंदर तमस नहीं है या रजस नहीं, क्योंकि ये तीनों गुण है। तो तीनों गुण के हिसाब से ही एक ज्ञानी भी काम करता है। तो कहते हैं फिर मूर्खों के बारे में बोलना ही क्या, जब ज्ञानी के अंदर भी तमस और रजस है, तो मूर्खों के बारे में तो बोलना है क्या, उनके अंदर तो डेफिनेटली है ही, उनकी तो बात ही क्या करनी। तो क्या करना चाहिए, जितना हो सके हमें सत्व गुण की तरफ बढ़ना चाहिए। जितने आपके सत्व गुण बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, उतने आप निखरते जाओगे, निखरते जाओगे, निखरते जाओगे। लोग आपसे पूछेंगे रुक करके, क्या कर रहे हो, कहाँ से सीख रहे हो, क्या, कहाँ जा रहे हो, यू नो वेयर आर यू गेटिंग दिस ग्लो फ्रॉम। वो आपका अंदर से ग्लो निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड द सत्व ग्लो, जिसको हम ऑरा नहीं बोलते आजकल, ऑरा भी वर्ड यूज करते हैं बहुत से लोग। ऑरा रीडिंग भी होती है, बोलते हैं कि हाँ ऑरा रीडिंग करा रहे हैं, ये करा। खैर एनीवे, वो तो फालतू की बात है। ऑरा रीडिंग जैसा कुछ होता नहीं है कि तुम्हारा ऑरा किस कलर का है, और ये सब बकवास की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट जो आपकी पर्सनालिटी जो निकल के आती है, दैट कम्स व्हेन योर सत्व गुण इज मोर। सत्व गुण आपका कैसे आएगा? सिंपल चीजों से आएगा। जितने आप सिंप्लिसिटी की तरफ जाएंगे, उतना आपका सत्व गुण बढ़ता जाएगा। जितना आपका सत्व गुण बढ़ता जाएगा, उतना ही आपका जो पर्सनालिटी है वो निखरती जाएगी।
एंड मोर, जितनी आपकी पर्सनालिटी निकलती जाएगी, यू विल बी एबल टू मेक योरसेल्फ आल्सो हैप्पी, अदर्स आल्सो हैप्पी। खुद को भी आप खुश रख पाओगे, दूसरों को भी खुश रख पाओगे। देखो, खाली दूसरों को खुश रखना इज नॉट द गोल। कोई भी इंसान अपने आप को दुखी करके दूसरों को खुश नहीं रख सकता, नॉट पॉसिबल। पहले आपको खुद को खुश रखना है। पहले अपने आप को खुश करोगे तभी आप दूसरों को ऑटोमेटिकली खुशी दे पाओगे। तो ये नहीं है कि मैं दूसरों की खुशी के लिए मैं ये करके दे दूं, मैं उसको ये करके दे दूं, आज मैं इसके लिए ये कर दूं, आज मैं फलाने को ये गिफ्ट दे दूं, आज उसको ये कर दूं। ये नहीं, दूसरों को खुश मत करो। फर्स्ट ट्राई टू बी हैप्पी योरसेल्फ। और वो हैप्पीनेस कैसे आएगी? व्हेन द सत्व गुण is। जितना आपका सत्व बढ़ता जाएगा उतना ही आप खुश होगे। जब आप खुश होगे तो एवरीबडी एल्स अराउंड यू, जितने भी लोग आपके आसपास हैं, वो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। फिर आपको किसी को लड्डू खिलाने की जरूरत नहीं है खुश करने के लिए, वो आपकी स्माइल से ही खुश हो जाएगा। आपके शांत, आपके फेस को देख करके ही खुश हो जाएगा। कहेगा कि आपको देख करके हमें लगता है कि कोई ज्ञानी बैठा। दैट इज व्हेन द सत्व गुण is born। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी टाइम अच्छा है। 34th verse. इन्द्रियस्यः इन्द्रियस्यः अर्थे राग द्वेष व्यवस्थितोः तयोः न वश्यम् अगच्छते तौ हि अस्य परिपथिनः। Likes and dislikes are bound to exist with regard to the object of every sense organ. One should not come under their control because they are his enemies. तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या होते हैं? लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर राग एंड द्वेषा। व्हेन द लाइक इज टू मच इट इज कॉल्ड राग। राग वो होता है व्हेन द लाइक इज टू मच, एंड व्हेन द डिसलाइक इज टू मच देन इट इज कॉल्ड द्वेषा। राग कैसे होता है कि आपको कोई चीज चाहिए और आप उसके बगैर रह नहीं सकते। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मेरे को ये चीज चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए, जो मर्जी करना पड़े मुझे चाहिए। तो आपको एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है, देन इट बिकम्स एक्सट्रीम, देन इट बिकम्स द्वेष। आपको नहीं पसंद तो आप वो द्वेष, आप उसको धीरे धीरे हेट करना शुरू कर दोगे। यू डोंट लाइक इट, you don't like it more, you don't like it furthermore, then eventually you will say I want to get rid of it, मुझे बस दूर कर दो इससे, then it becomes द्वेषा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? राग द्वेषौ यासिष्ठौ is born to exist इंद्रिया इंद्रियस्य, in every sense organ। हमारे पूरी सेंस ऑर्गन्स के अंदर जो है राग द्वेष का होना एक नॉर्मल सी बात है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स का आना एक नॉर्मल सी बात है। यू लाइक ग्रीन एप्पल्स, maybe the other person doesn't like green apples. You like cherries, maybe the other person doesn't like cherries. It is up to the person, you know, किसको चीज के लिए लाइक है, किस चीज के लिए डिसलाइक है, that depends। तो राग द्वेष आना is very normal। अब बारिश आ रही है, बारिश आना किसी को तो बहुत खुशी देता है, किसी को बहुत ही बुरा लगता है कि ये यार बारिश क्यों हो रही है, आज तो दिन खराब हो गया, मैं बाहर कैसे निकलूं। आपने जाना था बाहर कोई काम करने के लिए, आम तोड़ने के लिए, बारिश आ गई, अब मैं आम तोड़ने कैसे जाऊं, ये तो मेरे काम रुक गए सारे के सारे, है ना। किसी को ये लगता है कि अरे बहुत ज्यादा गर्मी थी, बारिश आ गई, चलो बाहर जाकर के बारिश के पानी में भीगते हैं, उसको बड़ा मजा आता है। बारिश तो सेम ही है। Likes and dislikes are going to be there, but what we have to do, you need to understand that the likes and dislikes should be under your control, ना आप उसके कंट्रोल में नहीं, they should be under your control। वो कैसे पॉसिबल है कि मेरा लाइक और डिसलाइक मेरे कंट्रोल के अंदर है? हाउ इज दैट पॉसिबल? एक डिबेट करें हम किसी भी चीज को लेने से पहले। आपको कोई चीज दिखी, आपने उसको देखा, आपको वो पसंद आई, then ask yourself, do I really need it? क्या मुझे इसकी जरूरत है? क्या ये पैसे जो मैं खर्च कर रहा हूँ, क्या इसकी वैल्यू है? Is it going to make me happy or is it going to make my family happy? इससे क्या किसी को खुशी मिलेगी? Is it going to be worth buying? पता है क्या होता है, हमारे बहुत ध्यान से देखना, हमारी सारी कमाई जो है ना,
सुसु पॉटी में चली जाती है एक्चुअली सारी कमाई। पूरी जिंदगी भर की कमाई हमारी क्या होती है, सुसु पॉटी में निकलती है। आपकी जिंदगी भर में आपने जो कुछ भी कमाया, अगर उससे कोई चीजें ली तो वो आपके मरने के बाद यहाँ की यहाँ ही रह जाएंगी। बाकी अगर आपने उससे खाया पिया तो वो आपका अगले दिन निकल जाएगा। ठीक है, तो आप जितने भी पैसे कमा रहे हो बेसिकली दे आर गोइंग टू नेवर गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस। व्हाई? Because your desires are not under your control. Your likes and dislikes are not under your control. लेकिन एक ज्ञानी जो होता है ना, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स कंट्रोल में होते हैं। कैसे? उसको पता होता है कि ये चीज अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्यों चाहिए, क्या इससे मेरा फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, इसको लेने से किसी का फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, इससे खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी। वो इज वेरी क्लियर विद व्हाट ही वांट्स। Yes, I want this. This is the way I want it, and this is how I'm going to take it. उसको पता होता है क्लियरली कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, ये ऐसे चाहिए, इस तरीके से चाहिए, और मुझे ये वाला रास्ता चूज करना है, तब मुझे ये मिल जाएगी। जब आपको ये क्लियरली पता है, then your desires are under your control. पागलों की तरह जब आपकी डिजायर होती है, it is not under your control. Not under your control. जब आप पागलों की तरह अपने डिजायर्स के पीछे भागते रहो, जो कुछ भी हो जाए मुझे ये तो चाहिए, चाहिए, मरना पड़ जाए लेकिन मुझे ये चाहिए, चाहिए, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। जब आप पागलों की तरह उस डिजायर के पीछे भागने लग जाते हैं तो आप they are not under your control. When they are not under your control, then what happens? Then you start फिर आप नीचे गिरना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस डिजायर की गुलाम हो जाते हैं। Then you don't see the other better things जो आपके साथ होती है। आप उस डिजायर के पीछे इतना भागने लग जाते हो कि जो आपके साथ अच्छा हो रहा है ना, आपको वो दिखाई नहीं देता, आपके लिए वो वैल्यूलेस। And when it becomes valueless, and when you don't value that, that means you don't respect it. When you don't respect it, that means you don't respect ईश्वर। भगवान ने ही आपको ये लाइफ दी है, प्रभु की वजह से हम जी रहे हैं। आपकी अगर एक कंफर्टेबल लाइफ है आज, तो वो क्यों है? वो भगवान ने ही तो दी है। लेकिन अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, पागलों की तरह अपनी डिजायर के पीछे 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 कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरे को तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए ही चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तब आप उन चीजों की वैल्यू नहीं करते जो आपको दी। ये आंखें हैं हमारे पास, हमारी आंखें, भाई साहब जिसके पास आंखें नहीं होती उसको पता होता है कि आंखों की क्या वैल्यू होती है, लेकिन जिसके पास होती है ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे कान है जो सुनाई दे रहे हैं, हमारा शरीर है, एक कंफर्टेबल लाइफ है, ये जब जो जितना सब कुछ हमें मिला हुआ है, ये भगवान का दिया हुआ है ना, प्रभु ने दिया है ना। बट यू विल नॉट वैल्यू इट बिकॉज योर डिजायर्स आर गोइंग टू ड्रैग यू अवे। आपकी डिजायर्स आपको खींच करके अपनी तरफ ले जाएंगी, और उन सब चीजों का तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं जो आपको एज अ गिफ्ट भगवान ने दी। सो डोंट रन बिहाइंड योर डिजायर्स एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स। किसी भी तरीके से मैं इससे दूर हो जाऊँ। जब वो द्वेष भी बड़ा स्ट्रांग होता है तब भी ये बात होती है, तब भी आपके अंदर जब द्वेष स्ट्रांग होता है तब आप क्या करते हो? मैं किसी भी तरीके से, मेरे को इससे छुटकारा चाहिए, जो कुछ भी हो जाए मेरे को इससे छुटकारा चाहिए ही चाहिए। तब भी आपको वो सारी चीजें नहीं दिखती जो आपको एक्चुअली भगवान ने गिफ्ट में दी हुई है। यू डोंट सी देम, यू डोंट वैल्यू देम। और जब आप वैल्यू नहीं करते हो तो क्या होता है? भगवान कहते हैं कि ठीक है, जब मेरा दिया हुआ ही तेरे को कोई वैल्यू नहीं है तो मैं तेरे को और कितना दूं, तो तू उसकी वैल्यू करेगा क्या? मैंने दिया है, जब तेरे पास उसी की वैल्यू नहीं है तो मैं तो तेरे को फिर भी दे दूंगा, लेकिन क्या तू उसकी वैल्यू करेगा? दे देते हैं प्रभु, लेकिन डू वी वैल्यू इट? वी डोंट वैल्यू इट। व्हाई? बिकॉज हमारे अंदर राग और द्वेष भर भर के है। एक चीज हमें पहले बहुत जोर की चाहिए थी, आज जब मिल गई पड़ी है कोने में, उसकी हम वैल्यू ही नहीं करते। ठीक है, फिर दोबारा क्या होता है? अब दूसरी नई चीज चाहिए। एक डिजायर आती है हमारी, जो वो पूरी हो जाती है, फिर अभी उसके पूरे होने में क्षण भर भी नहीं होता कि आपकी एक और डिजायर आकर के खड़ी हो जाती है कि अरे ये तो हो गया, चलो हो गया, ये तो मिल गया, हो गया, खत्म, आगे देखो, आगे और क्या मिलेगा, और क्या मिलने वाला है। तो ये जो ना राजसिक बुद्धि, जिसके अंदर आपका और क्या और क्या और क्या और क्या, कितना मिलने वाला, कितना मिलने वाला, then you don't value the things that I have given you. Understand that everything that I have given you is very important.
इससे इसकी इम्पोर्टेंस को समझो, मैंने क्या दिया हुआ है। आज अगर तुम खड़े हो मेरी वजह से खड़े हो, तुम बहुत सारे लोगों की टांगे नहीं होती है, चल नहीं पाते हैं, हाथ नहीं होते हैं, टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर भी वो जी रहे होते हैं ना। हमारा शरीर हमारे पास है, हमारी बुद्धि हमारे पास है, हम एक कल्चर की तरह एक लाइफ बिता रहे हैं, हमारे आसपास लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। लोगों के पास होती है ब्लेसिंग। डू वी रियलाइज दैट? तो हमें ये रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है that yes, everything around us is happening because of ईश्वर ही हमें सब कुछ दे रहे हैं, ईश्वर की वजह से ही हम आज खड़े हैं, ईश्वर की वजह से ही हमें सब कुछ मिल रहा है। डिजायर्स लाओ आप भाई, मना नहीं है। भगवान कहते हैं ये मत करो कि डिजायर मत लाओ। जब अच्छा ये डिजायर डाली किसने हमारे अंदर? भगवान ने तो डाली है ना। ये डिजायर का जो बीज है वो किसने डाला है? प्रभु ने ही तो डाला है। जब ये शरीर प्रभु ने बनाया, आंखें प्रभु ने बनाई, देखने की शक्ति उन्होंने दी, तो इच्छा शक्ति किसने दी? वोट डालने के लिए कोई और आया था? इच्छा शक्ति भी तो भगवान ने ही दी है ना। तो डिजायर हमारी जब होती है, दैट इज ऑल्सो गिफ्ट फ्रॉम ईश्वर ओनली। तो कह रहे हैं डिजायर रखो, लेकिन उसकी वैल्यू करना सीखो। वैल्यू व्हाट यू आर गेटिंग। इफ यू डोंट वैल्यू इट एंड देन यू जस्ट कीप थ्रोइंग इट अवे, आज ये मिल गया खत्म, अब तो ये हो गया ना, अब दूसरा क्या मिलेगा? अब मेरी नई इच्छा पहले जागृत हो जाती। अरे भैया जो पहले मिला उसको तो रिलिश कर लो अच्छे से। When you realize that, that means you are respecting. That is the respect for Bhagwan. Yes, Bhagwan, because of you, I am able to stand on my two feet. कितने लोगों के पास जॉब होती है, कितने लोग बेरोजगार होते हैं, काम नहीं चलते, बिजनेस खोलते हैं, चलते नहीं है, बंद कर देते हैं। If you are having some work, you are having a good body, having a good family, you are having a comfortable life, it's a blessing. Thank God, and 24 hours, thank God. Yes, I am very happy. I'm very happy कि आपने मुझे ये सब दिया है। बाकी भगवान इस चीज की कमी है, ये भी दे दो। बड़े प्यार से मांग लो, दे देंगे। क्यों नहीं देंगे? ये चीज चाहिए, ये भी दे देंगे। So when you value things and then you keep asking anything more, he will give. कोई खाली हाथ नहीं आता भगवान के द्वार से। That is not possible. आप मांगो, बैठे हो ऑडी लेकर के, अगर आपने नैनो मांग ली तो फिर अब करेगा क्या? वो कह रहे मैं ऑडी देने के लिए बैठा था, तूने नैनो मांग ली। इसलिए मांगो। ही इज नॉट सेइंग कि मत मांगो। देने वाले भाई, कुबेर का खजाना किसके पास है? प्रभु के पास ही तो है, हमारे पास थोड़ी है। कुबेर का खजाना भगवान के पास है ना। मांगो उनसे जो मांगना है, बट वैल्यू द थिंग्स दैट यू गेट। फेंकना, इधर उधर रखना एंड नॉट वैल्यूइंग इट is not going to be good in any way. Chalo, time up. We will leave this now. 35th na beta next. Yes, dear. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.